ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री चैतन्य चरितामृत से गौर कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे इस श्लोक में 27 नंबर प्यार तक। पंच तत्व भगवान श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास और इत्यादि और भी उनके भगवान के भक्त वृंद हैं, गौर भक्त वृंद। तो पंच तत्व अपने सभी भक्तों को लेकर के इस प्रकार से हरिनाम संकीर्तन के द्वारा पूरे जगत को डुबा रहे हैं। और वो लीला आज भी चल रही है। ऐसा नहीं कि वो खत्म हो गया। 500 साल पहले महाप्रभु आए और चले गए, चले नहीं गए। वहां 500 साल पहले तो स्टार्ट किए, उसके बाद ये 10,000 तक साल तक चलता रहेगा। उसमें जगत डूबीला जीवे रहाइला बीजनाश ताहा देखी पांच जने परम उल्लास। जब वो देखते हैं कि पूरा विश्व में हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से लोग कृष्ण के प्रति प्रेम को विकसित कर रहे हैं और लोगों का इस भौतिक जगत से जो बीज है, बीज नाश हो जा रहा है। बीज मतलब द सीड ऑफ मटेरियल एंजॉयमेंट। भौतिक जगत में भोग करने का जो बीज है सबके हृदय में, वो नष्ट हो रहा है और भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम विकसित हो रहा है। तो ये देख करके पांच जन कौन है? पंच तत्व है, उनको परम उल्लास मिलता है, अत्यधिक आनंद मिलता है। तो इसीलिए जो भक्त, हम लोग कल चर्चा कर रहे थे, इसीलिए जो इस कार्य में सहयोग देते हैं, जो भक्त जिनको प्रचारक बोला जाता है, इस प्रचार के कार्य में सभी पूरे जगत को, जितने भी लोग हैं उनको हरिनाम संकीर्तन में से जोड़ करके, इस आंदोलन से जोड़ करके उनको मदद करते हैं। तो तो ऐसे ऐसे भक्त के प्रति जो है पंच तत्व है, उनको परम उल्लास हो जाता है, बड़े आनंद हो मिलता है, बड़े प्रसन्न हो जाते हैं ऐसे भक्त से। और उसके ऊपर फिर बड़ी आसानी से कृपा करते हैं और वो कृपा के रूप में क्या देते हैं उसको? अपना वो पार्षद बना लेते हैं। हाँ, कमान, आप आ जाओ, हमारे हमारी टीम में सम्मिलित हो जाओ, फैमिली मेंबर बन जाओ। इससे बड़ा और कृपा क्या हो सकता है? यत यत प्रेम वृष्टि करे पांच जने तत तत बाढ़े जल व्यापृत त्रिभुवने। तो जितना जितना, द मोर द फाइव मेंबर्स ऑफ द पंच तत्व cause the rains of love of God to fall, the more the inundation increases and spreads all over the world. यत यत प्रेम वृष्टि, जितना ये पांच जन पंच तत्व है भगवान कृष्ण के प्रेम की बारिश करते हैं, हाँ, डायरेक्टली और अपने भक्तों के माध्यम से, तो उतना ही पूरे विश्व में लोग इसके प्रभाव से आकर के इसके बाढ़ में डूबते जाते हैं। The Krishna consciousness movement is not stereotyped or stagnant. It will spread all over the world in spite of all objections by fools and rascals that European and American militias cannot be accepted as brahmanas or sannyasis. Here it is indicated that this process will spread and inundate the entire world with Krishna consciousness. Prabhupada जी तात्पर्य लिख रहे हैं, जब इस्कॉन का प्रचार प्रसार चालू किए थे उस वक्त ये तात्पर्य लिख रहे हैं। तो इस श्लोक के तात्पर्य प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं बहुत अच्छा, कि ये जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है, ये स्टीरियोटाइप्ड और स्टैग्नेंट नहीं है, मतलब एक जगह बस रुक नहीं जाता है। हाँ, ये पूरे विश्व में स्प्रेड होगा, फैलेगा।
पूरे विश्व के कोने कोने में जाएगा। चाहे मूर्ख और दुष्ट प्रवृत्ति के लोग कितना भी इसको रोकने का प्रयास क्यों ना करें, कितना भी ऑब्जेक्शन क्यों ना करें कि अमेरिकन और यूरोपियन लोगों को आप कैसे ब्राह्मण और सन्यासी बना सकते हैं, तो कितना भी प्रयास करें ये रुकने नहीं वाला है। क्योंकि ये कौन की कर रहे हैं, यत यत प्रेम वृष्टि करे पंच जने। ये वास्तव में पंच तत्व ही, आज भी पंच तत्व ही वास्तव में ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रचार प्रसार कर रहे हैं पूरे विश्व में। प्रभुपाद जी उनके मुख्य इंस्ट्रूमेंट हुए। इसलिए प्रभुपाद जी बोले कि मुझे अपना इंस्ट्रूमेंट बना करके, निमित्त मात्र बना करके नचाओ प्रभु नचाओ, जैसे आप नचाना चाहते हैं, आपके हाथ की कठपुतली बना करके। तो पंच तत्व के हाथ की मुख्य इंस्ट्रूमेंट निमित्त बन करके प्रभुपाद जी उनके सेनापति बन के, उनके कमांडर इन चीफ, तो उनके आदेशों का पालन करते हुए उनके माध्यम से, प्रभुपाद जी के माध्यम से, और फिर प्रभुपाद जी के जो फॉलोअर्स हैं, ट्रू फॉलोअर्स, वास्तविक जो उनके फॉलोअर्स हैं, उनके माध्यम से पूरे विश्व में प्रचार प्रसार बढ़ेगा ही बढ़ेगा। हाँ, कोई भी व्यक्ति इसको रोक नहीं सकता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि दिस प्रोसेस विल स्प्रेड एंड इनंडेट द एंटायर वर्ल्ड विद कृष्ण कॉन्शियसनेस। ये जो प्रोसेस है ये बढ़ेगा बढ़ेगा और पूरे विश्व को इनंडेट कर देगा। इनंडेट मतलब बाढ़ पूरे विश्व में आ जाएगा। इन सब कृष्ण भावना भावित होंगे। और ये हम देख भी रहे हैं धीरे धीरे कितना ही बहुत बहुत प्रयास भी किया गया रोकने का, कई लोगों ने प्रयास किया। और वास्तव में कोई बाहर के व्यक्ति रोकने का प्रयास नहीं करते हैं। बाहर के व्यक्ति तो बेचारे वो तो इतना जानते भी नहीं, वो तो बस एक्सेप्ट करते हैं, या एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं। रोकने का प्रयास किए हैं सो कॉल्ड जो साधु, सो कॉल्ड डिवोटीज, आउट ऑफ एनवी, वो रोकने का प्रयास करता है, लेकिन फिर भी रुकता नहीं। अब आगे बता रहे हैं कि ये जो बाढ़ तो है जो सबको डुबो रहा है, इसमें पापी से पापी व्यक्ति भी एक कृष्ण प्रेम रूपी जो बाढ़ बारिश हो रही है, इसके बाढ़ में आकर के पंच तत्व जो चालू किए हैं पूरे विश्व में, हर कोई डूबेगा, यानी हर कोई कृष्ण के प्रेम में डूब जाएगा। लेकिन कुछ लोग फिर भी होंगे जो बच जाएंगे, जो डूबेंगे नहीं, ऊपर ही ऊपर तैरते रहेंगे। तो उनका नाम बता रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से सुनिए। हाँ, हमको ये ध्यान से सुनना है कि कहीं हम भी इन इन इनमें से किसी एक कैटेगरी में हम भी तो नहीं आते हैं। क्योंकि हम अगर इनमें से किसी एक कैटेगरी में आएंगे तो फिर हम भी कृष्ण भावनामृत का बाढ़ तो बहेगा, लेकिन हम डूब नहीं पाएंगे, यानी तो प्रेम का आस्वादन नहीं कर पाएंगे। भले माला भी लिए रहें, जब भी करते रहें, लेकिन फिर भी नहीं हो पाएगा अगर इस पांचवी कैटेगरी में से अगर आ गए तो इसलिए अपने आप को इन कैटेगरी से बचना है, दूर रखना है। ये कौन कौन सी कैटेगरी है? मायावादी कर्म निष्ठ कुतार्किक गान निंदक पाषंडी पाडुया अधाम সেই সব মহাদক্ষা ধাইয়া পলাইলা সেইवन्यत सबारे चूनिते नरिला। ये कौन कौन लोग हैं? द इम्पर्सनलिस्ट, मायावादी, जो भगवान के दिव्य स्वरूप को स्वीकार नहीं करते हैं। फ्रूटिव वर्कर्स, कर्मनिष्ठ हैं जो, यानी जो पूरी तरह से ग्रह व्रता नाम है, जो पूरी तरह से दृढ़ निश्चय हो चुके हैं कि नहीं, हमको तो बस इस भौतिक संसार में भौतिक कार्य करके भौतिक भोग करना है, बस दैट्स ऑल। हाँ, यानी दूसरे शब्दों में बोले कि जो सो नहीं रहा है, सोने का नाटक कर रहा है। जो सो रहा है तो उसको उठाया जा सकता है। जो पापी है, फंसा हुआ है, दुखी है, और मन और इंद्रियां संयमित नहीं है, तो उसको बचाया जा सकता है। वो भी डूब जाएगा कृष्ण प्रेम की बारिश में, बाढ़ में। लेकिन जो लोग डिटरमाइंड है, ग्रह व्रता नाम भागवत में इसी चीज को प्रहलाद महाराज बोलते हैं, कि सब कुछ जानते हुए भी, देखते हुए भी, फिर भी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। फिर भी वो यही इच्छा रखते हैं कि हमको बस इसी भौतिक जगत में ही भौतिक सुख ही प्राप्त करना है, दैट्स ऑल। तो ऐसे लोग भक्ति का दिखावा भी कर लेंगे, फिर भी वो इस कृष्ण प्रेम रूपी बाढ़ में डूब नहीं पाएंगे। ये दूसरा कैटेगरी है, कर्मनिष्ठ, मायावादी, कर्मनिष्ठ। और तीसरा कैटेगरी फॉल्स लॉजिशियंस, कुतार्किक गण। हाँ, कुतार्किक, फॉल्स लॉजिशियंस मतलब कुतार्किक, जो बहुत बहुत बड़े एक्सपर्ट होते हैं तर्क देने में। तर्क देते हैं भिन्न भिन्न प्रकार के, भक्ति ना करने के अलग अलग बहाने देने में जो एक्सपर्ट होते हैं।
तो वो तो अपने आप को सोचते हैं कि हम बड़े एक्सपर्ट हैं, हाँ, तर्क देने में, बुद्धि बहुत बुद्धिमान लगते हैं। लेकिन वास्तव में कौन है वो? कुतार्किक गण है, फॉल्स लॉजिशियंस है। क्योंकि अपना ही नुकसान करने के लिए वो इस प्रकार से बहाने देते हैं। कथा में बुलाओ तो बोलते हैं समय नहीं है, जॉब है, धंधा है, फैमिली है, ये सारी चीजें, माला जप करने के लिए समय नहीं है, अलग अलग बहाने दे देते हैं। तो उनको यहाँ पे कुतार्किक गण बोला गया है। जैसे फॉल्स लॉजिशियंस, कुतार्किक गण, ये भी जो है कृष्ण प्रेम रूपी बारिश में, बाढ़ है, इसमें बाढ़ में डूबेंगे नहीं। और तीसरे जो है निंदक, ब्लास्फेमर्स, जो भगवान का और भगवान के भक्तों का निंदा करते हैं। भगवान और भगवान के भक्तों की असीम महिमा सुनने के बाद भी जानते हैं कि निंदा नहीं करना चाहिए, अच्छी बात नहीं है, इससे हमारा भक्ति में बाधा आएगा, हाँ, लेकिन फिर भी निंदा करते हैं, ब्लास्फेमर्स, नाम अपराधी बोला गया है। तो ये चौथा कैटेगरी है। पांचवा कैटेगरी है पाषंडी। पाषंडी मतलब होता है नॉन डिवोटीज, यानी जो भगवान पे विश्वास नहीं। तो पाषंडी का तो एक कैटेगरी जो है, वो नास्तिक लोग होते हैं। नास्तिक लोग मतलब जो मानते ही नहीं कि भगवान है, एक्सेप्ट ही नहीं करते। और दूसरी कैटेगरी पाषंडी वो भी होते हैं जो भगवान नारायण या कृष्ण को छोड़ करके किसी अन्य देवी देवता या किसी अन्य कोई योगी बाबा साधु या कोई गुरु को ही बस भगवान मान लेते हैं और इस प्रकार से भटक जाते हैं। तो उनको भी पाषंडी कैटेगरी में रखा गया है। शास्त्र में एक पुराण में तो यहाँ तक लिखा है, यस्तु नारायणम देवम ब्रह्म रुद्रादि दैवतम समत्वेन सविक्षेप सा पाषंडी भवे ध्रुवम। ध्रुवम मतलब निश्चित रूप में वो व्यक्ति पाषंडी है, हाँ, नॉन डिवोटी है, अभक्त है, जो यहाँ तक कि इतने महान देवता जैसे भगवान शिव और भगवान शिव और ब्रह्मा जी को भी अगर नारायण के समान मानता है तो उसको भी सा पाषंडी भवे ध्रुवा, उसको भी पाषंडी बोला गया है। यानी किसी भी देवी देवता को हम स्वतंत्र रूप में ईश्वर अगर समझते हैं, ये धारणा रखते हैं, तो वो भी पाषंडी। यानी देवी देवताओं को पूजा करने के लिए मना नहीं किया गया, उनको प्रणाम करना चाहिए, पूजा करना चाहिए, लेकिन उनको किस दृष्टिकोण से उनका सम्मान करना चाहिए, उनका निंदा नहीं करना है बिल्कुल भी। ये देख दूसरा एक एक्सट्रीम केस होता है, जो लोग किसी भी देवी देवताओं का निंदा करते हैं अगर, तो वो कभी भी कृष्ण भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो देवी देवताओं की वास्तविक उनकी जो पोजीशन है, स्थिति को जानते हुए कि वो भगवान कृष्ण के महान भक्त हैं, उनके दास हैं, भगवान उनके ऊपर बहुत कृपा करके वो भगवान के कृपा पात्र हैं, हाँ, यानी वो सीनियर डिवोटी हैं, सीनियर वैष्णव। हम कृपा, भगवान कृष्ण की कृपा को प्राप्त करने के लिए हम याचना कर रहे हैं और वो ऑलरेडी कृपा को प्राप्त कर चुके हैं, तभी तो भगवान उनको सेवा में लगा के रखे हैं ना, मैनेजमेंट में इस भौतिक जगत के। और कुछ देवता तो हैं, वो तो पूर्ण रूप से शुद्ध वैष्णव है, तो उनके तो चरण कमल का अगर हम आश्रय लेते हैं और उनको गुरु स्वीकार करते हैं तो उनकी कृपा से हम भगवान कृष्ण की भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति देवी देवताओं को स्वतंत्र रूप में ईश्वर की भावना से पूजता है तो उसको भी पाषंडी बोला गया है। और ऐसा व्यक्ति भी कभी भी वास्तविक जो है, ना तो उन देवता से वास्तविक लाभ प्राप्त कर पाएगा और ना ही कृष्ण की वास्तविक भक्ति प्राप्त कर सकता है। तो ये है पांचवा कैटेगरी, नॉन डिवोटीज, पाषंडी। और पाषंडी, नॉन डिवोटीज एंड लोवेस्ट एमंग द स्टूडेंट कम्युनिटी आर वेरी एक्सपर्ट इन अवॉइडिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट एंड यत पाडुया अधमा। ये छह कैटेगरी के लोग बताए गए हैं। हाँ, पाडुया अधम, पाडुया मतलब स्टूडेंट, शास्त्र पढ़ने वाले विद्यार्थी। लेकिन कैसे? अधम, अधम लोग, अधम लोग, अधम मतलब ऐसे ऐसे विद्यार्थी शास्त्रों के, जो शास्त्रों के वेद शास्त्र पाठ खूब खूब पढ़ेंगे, खूब पढ़ेंगे, मंत्रोच्चारण करेंगे, पुराण इत्यादि भी पढ़ेंगे, लेकिन वास्तव में कृष्ण और कृष्ण की भक्ति में कोई उनको इंटरेस्ट नहीं होता है या विश्वास नहीं होता है। हाँ, उनको अगर बोला जाए कि आप बैठ के हरे कृष्ण महामंत्र नाम जप करिए, तो बोलते नाम जप करने से सब कुछ हो जाएगा क्या? हाँ, नहीं तो शास्त्र में इतने सारे अलग अलग तपस्या क्यों दी गई? हाँ, तो इसीलिए दिया गया है क्योंकि आप जैसे जो मूर्ख बुद्धि बोलते, क्या बोल सकते हैं, हाँ, कम बुद्धि रखने वाले लोग, भगवान के असली भक्ति योग में श्रद्धा नहीं आएगी, इसलिए आप जैसे लोगों को इंगेज करने के लिए शास्त्र में अलग अलग तपस्या दिया गया है, तो आप बैठ के करिए चुपचाप। तो ऐसे लोगों को पाडु या अधम बोला गया है। जो पढ़ते हैं शास्त्र, वेद भी पढ़ेंगे, उपनिषद पढ़ेंगे, पुराण भी पढ़ेंगे,
और हर जगह बताया गया है भगवान विष्णु भगवान नारायण की महिमा है। वैदिक मंत्र में भी भगवान नारायण की ही महिमा है। ओम तद विष्णु परम पदम सदा पश्यन्ति सूर्य, कि सूर्य मतलब भगवान के भक्त और देवता। सदा जो है भगवान विष्णु परमम पदम, भगवान के चरण कमल जो सर्वश्रेष्ठ है, परम पदम है, या भगवान परमम पदम का मतलब होता है वैकुंठ धाम। सदा पश्यन्ति, केवल वही अपना लक्ष्य निर्धारित करके उधर ही याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ध्यान करते हैं भगवान विष्णु के चरण कमलों का ही। तो ये सब वैदिक ऋग्वेद का मंत्र है। तो ये सब मंत्र उच्चारण करेंगे वो लोग, जब जो कोई भी पूजा पाठ या धर्म का कार्य होता है, तो हम तद विष्णु परम पदम ये सब उच्चारण करते भी हैं, और भी अन्य बहुत सारे मंत्र हैं। तो लेकिन फिर भी इस मंत्र का अर्थ नहीं समझते हैं। संस्कृत के स्कॉलर हैं, ज्ञानी हैं, और उसका व्याख्या भी कर देंगे। लेकिन फिर बोलो कि चलो बैठ के हरे कृष्ण मंत्र जप करो, कृष्ण के चरण कमल का आश्रय लो, तो वो नहीं करेंगे। तो ऐसे लोगों को पडुया अधम बोला गया है, लोवेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बोला गया है। तो ये 6 कैटेगरी के लोग, से सब महदक्ष धाय पलाइला, से वन्यता सबारे चुनित नारिला। तो ये सब लोग जो हैं, दे आर वेरी एक्सपर्ट इन अवॉइडिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट, एंड देयरफॉर द इनंडेशन ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस कैन नॉट टच देम। तो ये सब लोग बड़े दक्ष हैं, महादक्ष हैं। भगवान के भक्त भी महादक्ष होते हैं। भगवान भगवान के भक्त हैं, दक्ष होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेने में। वो हर परिस्थिति में, विपरीत परिस्थिति में भी भगवान के का भक्ति कैसे करना है, सेवा कैसे करना है, इसमें एक्सपर्ट होते हैं। हाँ। और अन्य लोगों को भी भगवान की सेवा में कैसे लगाना एक्सपर्ट होते हैं, जैसे प्रभुपाद जी। तो प्रभुपाद जी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, जापान, हर जगह ट्रेवल करके भी विपरीत परिस्थितियों में भी कृष्ण का सेवा कैसे करना है, चैतन्य महाप्रभु का प्रचार प्रसार कैसे करना है, इसमें बड़े दक्ष थे, एक्सपर्ट एक्सपर्ट थे। और गिरे से गिरे, पतित से पतित व्यक्ति को भी प्रभुपाद जी बड़े एक्सपर्ट तरीके से, दक्षता पूर्वक उनको कृष्ण की भक्ति में लगा दिए। तो भगवान के भक्त भी महादक्ष होते हैं। और ये 6 कैटेगरी के जो लोग हैं, हाँ, दुर्भाग्यशाली लोग हैं, जो मायावादी, कर्मनिष्ठ, कुतार्किक गण, निंदक, पाषंडी, पाडुया अधम, ये 6 प्रकार के जो दुर्भाग्यशाली जीव हैं, ये लोग भी बहुत दक्ष होते हैं। लेकिन ये दक्ष होते हैं भगवान के चरण कमलों से दूर भागने में। और इसीलिए यही कारण है, से ही वन्यता सबारे चुनिते नारे। इसीलिए ये लोग जो हैं, से ही वन्य मतलब उस बाढ़ में, कृष्ण प्रेम का जो बाढ़ पूरे विश्व में व्याप्त होगा, उसमें ये लोग नहीं डूबेंगे, ऊपर ही ऊपर बस तैरते तैरते रह जाएंगे। इस पानी को टच नहीं कर पाएंगे, कृष्ण प्रेम रूपी जल को टच नहीं कर पाएंगे। लेकिन हालांकि यहाँ पे तो बताया गया है कि ये बहुत ही दुर्भाग्यशाली लोग होते हैं, टच नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो परम वैष्णव होते हैं, भगवान के शुद्ध भक्त हैं, शिला प्रभुपाद जी जैसे कोई महान आचार्य हैं, तो अगर इनके संपर्क में 6 कैटेगरी के लोग भी आ जाते हैं, तो देर आर चांसेस, चांस है, ऐसा संभावना बन जाती है कि ये लोग भी फिर डुबकी लगा सकते हैं कृष्ण प्रेम में। और ऐसे कई केसेस हुए भी हैं। मायावादी लोग भी ट्रांसफॉर्म हो गए ऐसे किसी महान आचार्य के संपर्क में आने से। लेकिन ऑफ कोर्स उसमें कहीं ना कहीं वो ये 6 कैटेगरी के लोगों को, वो जो किसी शुद्ध वैष्णव के संपर्क में आते हैं, तो उनको कुछ ना कुछ तो रेसिप्रोकेशन देना पड़ेगा। हाँ, एक्सेप्ट करना पड़ेगा उनकी कृपा को, या तो कुछ आदर उन्होंने दिया, या कुछ सम्मान किया, या कुछ सेवा अर्पण किया। ये करने से ये संभावना है कि ये लोग भी परिवर्तित हो सकते हैं, अन्यथा ये बड़ा मुश्किल है। ये कई कई जन्मों जन्मों तक बस इस तरह से फंसे रह जाते हैं। तो हमको अब इसमें विचार करना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है कि हम भी भक्ति करने का प्रयास तो कर रहे हैं, हर कोई प्रयास कर रहा है। कई लोग कई सालों से भी कर रहे हैं, 16 माला कर रहे हैं, सब सब फिर भी कर रहे हैं। लेकिन क्या हमारे साथ भी ऐसा हो रहा है कि अभी भी हम इतने महीनों से, इतने सालों से 16 माला जप कर रहे हैं, फिर भी हमको सुबह सुबह जो है, जब माला लेते हैं हाथ में, तो ऐसा लगता है कि कब कब ये माला हाथ से वापस निकलेगा। हाँ, अगर हमारा ऐसा फीलिंग आ रहा है कि हमको जबरदस्ती हरे कृष्ण महामंत्र जप करना पड़ रहा है, जबरदस्ती हमको कथा सुनना पड़ रहा है, जबरदस्ती एक सेवा करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ मात्रा में, पूरी तरह तो नहीं बोल सकते, कुछ मात्रा में हम भी इन 6 में से किसी एक कैटेगरी में आते हैं। हाँ, पूरी मात्रा में नहीं बोल सकते, क्योंकि पूरी मात्रा में नहीं है, आप सब भक्त लोग हैं, आप सब स्वीकार करते हैं कृष्ण परम भगवान है। लेकिन कैसा है कि 0 और 1 नहीं होता है। हाँ, कुछ भी बाइनरी सिस्टम नहीं, डिजिटल नहीं है, एनल एनल ये है, सब कंटिन्यूअस है। कोई हो सकता है कि हम में से कोई जो है 10% कर्मनिष्ठ होगा, तो 10% फिर बाधक बन जाता है। 10%, 50% कुतार्किक गण होंगे,
है ना, बहाने देने में एक्सपर्ट होंगे। जैसे प्रभु जी इसलिए मेरे को कई बार बोलते हैं कि आप थोड़ा सा स्ट्रिक्टली बोला करिए, ये लोग ना, लोग बड़े बहाने देने में बड़े एक्सपर्ट होते हैं। तो हालांकि मैं फिर भी ज़्यादा ऐसे बोलता नहीं, लेकिन मैं इस बात से सहमत हूँ प्रभु जी जो बोलते हैं कि लोग एक्सपर्ट होते हैं सच में, वो बहाने देने में बड़े एक्सपर्ट होते हैं। वही अगर कोई, माफ करिएगा थोड़ा मैं अभी खुल के बोल रहा हूँ, प्रसंग आया है, ये जरूरी भी है। अगर मान लीजिए नहीं बताएंगे तो फिर वो भी अच्छा नहीं है ना, भ्रम में रखना अच्छा नहीं है, इसलिए बताना भी जरूरी है। तो ये सच बात है। अगर मान लीजिए यही चीज अगर हमको मौका मिले खूब पैसा कमाने का और भौतिक जगत में कुछ भौतिक चीज को प्राप्त करने का, तो हम कोई बहाना नहीं देंगे, अपने आप पूरा योजना बना लेंगे, बुद्धि लगा लेंगे और एक्सपर्ट तरीके से हम सब कुछ कर लेंगे। हर कोई, हाँ मैं भी, मैं खुद भी, मैं भी बोल रहा हूँ, अपने लिए भी बोल रहा हूँ और हम सब के लिए, ये सत्य बात है। लेकिन जब भक्ति की बात आती है कि नाम जप करिए, दृढ़ता पूर्वक प्रचार कार्य करिए, कुछ सेवा करिए, आधा एक घंटा जाके बुक डिस्ट्रीब्यूशन करिए, कुछ तो करिए, प्रचार फॉलोअप करिए। फॉलोअप पे कितना टाइम लगता है, आधा एक घंटा देने में आप बहुत अच्छा फॉलोअप कर सकते हैं। एक एक लीडर, ज्यादा हम बोलते भी नहीं, आप बस 5 से 10 लोगों को जो है कनेक्ट करिए, रेगुलर हो जाए जो 5 से 10 लोग। और उसके लिए आपको कुछ कई संख्या में लोगों को जोड़ना पड़ेगा। तो 5 से 10 लोग को फॉलो करने में कितना, हार्डली 10 आधा घंटा भी नहीं लगता है। हाँ, लेकिन फिर अलग अलग बहाने आ जाते हैं। तो हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि आप जानबूझ के ऐसा करते हैं, कुतार्किक, जानबूझ के कुतार्किक नहीं बनते आप लोग। लेकिन हृदय में भौतिक आसक्ति होने के कारण, माया का प्रभाव होने के कारण, जाने अनजाने में, हाँ, ना चाहते हुए भी हम इस प्रकार से फंस जाते हैं कि कोई ना कोई बहाना आ जाता है कि प्रभु जी इस एकादशी मेरे से नहीं हो पाएगा नाम जप, या इस दिन हम नहीं कर पाएंगे 16 माला। तो इस प्रकार से हम फंस जाते हैं। तो हमको विचार करना चाहिए कि कहीं हम इन 6 में से किसी एक कैटेगरी में तो नहीं आ रहे, स्पेशली जो कुतार्किक गण है। चलिए मायावादी तो नहीं बोल सकते, हालांकि मायावाद भी है हमारे हृदय में, छुपे हुए रूप, सूक्ष्म रूप में मायावाद भी वास कर रहा है, वही वो भी हमको रोकता है। लेकिन वो एक अलग सब्जेक्ट मैटर है, वो धीरे धीरे जाएगा। कृष्ण की जो मायावाद कॉन्सेप्शन है हमारे हृदय में सूक्ष्म रूप में वास कर रहा है, आप जितनी मात्रा में श्रद्धा पूर्वक कृष्ण की कथा सुनते जाएंगे, कृष्ण की कथा मतलब कृष्ण की महिमा का वर्णन किया जा रहा है, तो उससे वो मायावाद नष्ट हो जाएगा। उसको आप ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो चीज है कर्मनिष्ठ और कुतार्किक गण, ये आपको प्रयास करना पड़ेगा, ये आपका जिम्मेदारी है। कर्मनिष्ठ मतलब कि जितनी प्रकार, जिस प्रकार से हम लोग इस संसार में भौतिक लाभ को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से डिटरमाइंड हो जाते हैं, दृढ़ निश्चय हो जाते हैं कि नहीं मुझे ये करना ही है, इस धंधे में सक्सेस प्राप्त करना ही है, या अपने सगे संबंधी हैं या पुत्र हैं पुत्रियां हैं उनका बहुत अच्छा विवाह करके रहूंगा मैं, या बहुत अच्छा उनको जॉब दिला के रहूंगा, ये करके रहूंगा, इतना हम निष्ठ हो जाते हैं। तो हमको उस प्रकार से इसको चेंज करना है, हमको भक्ति निष्ठ बनना है, कृष्ण निष्ठ बनना है कि नहीं कुछ भी हो जाए मैं तो कृष्ण की भक्ति तीव्रता से करके रहूंगा, इस प्रकार से। तो ये हम ओवरकम करेंगे, कर्मनिष्ठ से कृष्णनिष्ठ बनेंगे। और कुतार्किक गण की जगह हमको सुतार्किक बनना है। हाँ, मन जो होगा, माया है, मन है, या बहुत सारे माया जो है अलग अलग तरीके से, सगे संबंधियों के रूप में और अलग अलग परिस्थिति के रूप में और अलग अलग मन के विचारधाराओं के रूप में हमको कुतर्क देगा कि आपको क्यों भक्ति नहीं करना चाहिए, क्यों आप जो है समर्पण पूरी तरह से नहीं कर सकते हैं, क्यों आप एकादशी में ज्यादा माला जप नहीं कर सकते हैं, क्यों आप सेवा नहीं कर सकते हैं, क्यों आप जो है फॉलोअप नहीं कर सकते, बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते, बहुत सारे तर्क देगा मन और अलग अलग समाज के लोग। हाँ, लेकिन हमको कुतार्किक ना बन करके सुतार्किक बनना है। ये सारे तर्कों को अपने बुद्धि से, भक्तों की मदद से, शास्त्रों की मदद से उसका खंडन करके डिटरमाइंड रहना है, कृष्णनिष्ठ रहना है कि हमको कृष्ण का सेवा करना है और कृष्ण का नाम जप करना है। समय बहुत कम बचा है क्योंकि अल्टीमेटली नुकसान हमारा ही होने वाला है। तो आप देखिए किसी को भी हम ठीक है, हम बहाना दे देंगे, भक्तों को दे देंगे क्योंकि अब प्रभु जी नहीं है अभी, तो हम नहीं कर सकते हैं, हमारे पास ये परिस्थिति होगी। लेकिन उसमें हमारा या प्रभु जी का क्या नुकसान है, किसी को नुकसान कुछ नहीं होने वाला है। नुकसान अल्टीमेटली तो है आपका ही होने वाला है, मतलब अगर मैं बहाने देता हूँ तो नुकसान मेरा ही होने वाला है, क्योंकि मेरे पास इस समय कम है। कभी भी फुल स्टॉप आ सकता है, इन कभी भी नोटिस आ सकता है यमराज जी का। और हम में से कुछ लोग को तो ऑलरेडी नोटिस देना चालू कर दिए हैं, बाल पकने लगे हैं, देखिए मेरे भी बाल पक रहे हैं धीरे धीरे। आप देख सकते हैं, पता नहीं आपको दिखेगा कि नहीं दिखेगा, जो लोग फेस टू फेस देखेंगे तो देख सकते हैं, इधर से बाल पकना चालू हो गए मेरे भी। तो नोटिस, यमराज जी नोटिस देना चालू करते हैं, भाई तुम भी बूढ़े हो रहे हो, ये मत सोचो अभी नौजवान। ठीक है। तो और फिर शारीरिक व्याधियां आती रहती हैं, तकलीफें आती रहती हैं।
और मन हमको देखना चाहिए कि ये सब नोटिस आ रहा है, समय कम है, और अभी भी मन हमारा इतना विचलित होता है भौतिक आसक्तियों के कारण कि हम एक माला भी ढंग से बैठ करके कृष्ण का नाम प्रेम पूर्वक स्मरण कर पा रहे हैं क्या, ये पूछना चाहिए। तो हम लोग अभी कितना पीछे हैं और हमारा टास्क कितना ज्यादा है, कितना हमको करना है। तो अगर हम वो नहीं कर पाएंगे तो फिर से जन्म लेना ही पड़ेगा, गारंटीड है। क्योंकि कंप्लीट नहीं किया ना आपने प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट जब तक असाइनमेंट जो मिला है वो पूरा नहीं होगा, तो फिर से जन्म लेना पड़ेगा। फिर से जन्म मतलब फिर से माँ के घर में जाइए और फिर उतना असहनीय कष्ट को सहन करिए, जो हम लोग 2-3 दिन से सुबह सुबह भागवत कथा में चर्चा, चैतन्य भागवत से चर्चा कर रहे थे। तो वो सब फिर से असहनीय कष्ट को सहन करना है। फिर वही स्कूल कॉलेज पढ़ाई करना है, ए फॉर एप्पल बी फॉर बैट। फिर वही मेंटेनेंस के लिए जॉब धंधा विवाह, ये सब में। तो कितने लोग चाहते हैं कि ऐसे हम फंसे रह जाएं? हाँ, आप में से कितने लोग चाहते हैं, हाथ ऊपर करिए, कि इसी जीवन में हम अपना प्रोजेक्ट जो है कृष्ण भक्ति का प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लें, वापस से बार बार जो है आके वो ना करना पड़े। कितने लोग चाहते हैं? बस 2 ही भक्त चाहते हैं। ठीक है, बाकी लोग नहीं चाहते तो फिर आप लोग कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, टेंशन फ्री होकर के, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 10-12 लोग तो हैं कम से कम, 40 में से 10-12 लोग हैं जो लोग चाहते हैं कि इसी लाइफ में। तो अगर ऐसा हम इच्छा रखते हैं तो फिर ये हम इस इन श्लोक के शिक्षाओं को अच्छे से पालन करना चाहिए। हाँ, कि वी शुड नॉट रिमेन कुतार्किक, वी शुड नॉट रिमेन दिस कर्मनिष्ठ। कर्मनिष्ठ की जगह हमको कृष्णनिष्ठ बनना चाहिए, कुतार्किक की जगह हमको सुतार्किक बनना चाहिए। मतलब ऐसे लॉजिक देना चाहिए कि मन बुद्धि और जितने भी प्रकार के लोगों के समाज के जो तर्क देते हैं कि कृष्ण भक्ति क्यों नहीं करना चाहिए, विशेष रूप से बाकी लोग तो कुछ नहीं देते ज्यादातर, हमारा मन ही हमको फंसा देता है। मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षय, मन ही है जो किसी व्यक्ति का कारण बनता है बंधन या मोक्ष मुक्ति के लिए। तो मन ही हमको बार बार फंसा देता है, तो मन को हमको के तर्कों को काटने का प्रयास करना चाहिए। ये तीसरा कैटेगरी। फिर निंदक, हमेशा सावधान रहना चाहिए कि हम किसी का निंदा ना करें। किसी भी वैष्णव में कुछ दोष दिख जाए तो तुरंत आंख बंद कर लीजिए, समझ जाइए कि अगर आपने उसके दोषों का निंदा किया तो आपकी भक्ति जो है नष्ट हो जाएगी, आपके भक्ति में बाधा आ जाएगी, उसका कुछ नुकसान नहीं होने वाला है। अगर हम अथॉरिटी हैं, हम उनके गुरु हैं, काउंसलर हैं, गाइड हैं, तो हम उसको कैसे सुधार सकते हैं, उस उद्देश्य से हम किसी अन्य वरिष्ठ भक्त से या उससे हम चर्चा कर सकते हैं कि आप में ये दोष हैं। हाँ, लेकिन इन जनरल हमको अवॉइड करना चाहिए। तो ये निंदक। अपाषंडी, पाषंडी तो खैर ये कैटेगरी तो ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि आप लोग होंगे, क्योंकि आप सब कृष्ण को मानते हैं कि कृष्ण ही परम भगवान है। तो पाषंडी होने का सवाल तो बहुत कम है। पाषंडी का मतलब होता है कि कृष्ण के अलावा अन्य किसी देवी देवताओं को अगर आप सुप्रीम मानते हैं, ये स्वतंत्र रूप से ईश्वर मानना, तो वो पाषंडी की कैटेगरी होती है। और पाडु या अधम, ये भी नहीं है, क्योंकि आप हम सब भाग्यशाली हैं कि शिला प्रभुपाद जी के शिक्षाओं पे हम लोग चल रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी कोई भी ऐसे व्याख्या या तात्पर्य या लेक्चर नहीं है जिसमें प्रभुपाद जी कृष्ण भक्ति को जोर ना दिए। तो ये सौभाग्य है, तो उनकी कृपा से हमको ये तो पता ही है कि कृष्ण भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। तो पाड्या अधम पाषंडी तो नहीं है, लेकिन हमको एटलीस्ट कर्मनिष्ठा कुतार्किक और निंदक पे वर्क करना चाहिए कि हम इस कैटेगरी में ना आए। अन्यथा ये हरिनाम श्री चैतन्य महाप्रभु का जो अ, कृष्ण भावनामृत आंदोलन रूपी बाढ़ निकल रहा है पूरे विश्व में, इससे हम वंचित रह जाएंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, यहीं पे विराम करते हैं। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम। तो आज के प्रवचन में थोड़ा चर्चा करते हुए मैंने अगर कुछ ऐसा बोला जिसको किसी को ठेस पहुंचा हो तो क्षमा करिएगा। हम बस इतना प्रयास कर रहे हैं ताकि स्पष्ट रूप में जो सत्य है हमको पता चले, ताकि हम इम्प्रूव करके वास्तविक कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ सके। ओके, किसी वक्त का कोई प्रश्न है? भक्ति मतलब अगर हम लोगों ने अच्छी नहीं की तो हम लोग पीछे रह जाते हैं। अब जैसे हम लोग जानते तो हैं कि उच्चतम भक्ति क्या है, लेकिन हम लोग उच्चतम भक्ति कर नहीं पा रहे हैं, पीछे ही रह जा रहे हैं। अब पीछे रह जा रहे हैं, जैसे बहुत पीछे हैं, अपने आप को बहुत पीछे महसूस करते हैं। तो उत्तम करने के लिए क्या ऐसा करें, रुकावटें बहुत आती, क्या करें ऐसा? हाँ, तो सब उत्तम भक्ति को प्राप्त करने के लिए सबसे जो विशेष योग्यता वो यही है कि हम पहले समझ जाएं कि हम नहीं कर पा रहे हैं, हम बहुत पीछे हैं। ये समझ गए तो ये बहुत अच्छा स्टार्ट है। तो जब ये होगा तब हम प्रयास कर सकते हैं। और हम प्रयास करने का भी, हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं हो पा रहा है, तो आप उसका टेंशन मत लीजिए, आप बस प्रयास करते रहिए।
हाँ, ट्राई ट्राई एंड ट्राई, एट द लास्ट यू विल सक्सीड। हमारे गुरु महाराज ये बोला करते थे हमेशा कि आप प्रयास करते रहो, प्रयास करते रहो, प्रयास करते रहो, अंत में आप सफल हो जाओगे। और प्रभुपाद जी भी लिखते हैं 6 चैप्टर भगवद गीता में तात्पर्य में कि सक्सेस सक्सेस इज गारंटीड फॉर अ रिजिड प्रैक्टिशनर। जो बड़े सख्ती से प्रयास करते रहते हैं पूरे जीवन में, हाँ, उत्तम भक्ति को प्राप्त करने के लिए कोई भी बहाना, ना तो मन का, ना तो इस संसार के लोगों का, ये सब का, परिस्थितियों का कोई बहाना नहीं देते हैं, वो करते हैं, तो वो निश्चित रूप में सफल हो जाते हैं। और हमको क्या प्रयास करना है? हमको बहुत ज्यादा कुछ प्रयास नहीं करना है, हमारा प्रयास बहुत सरल है, कोई बहुत बड़ी तपस्या नहीं करना है। हमको बस ये 4 नियम स्ट्रिक्टली पालन करना है, और एवरी डे डेली जो है ध्यान पूर्वक प्रयास करना है कि कम से कम 16 माला जप कर लें, और अपनी स्थिति अनुसार जो हम सेवा करने के लिए सक्षम हैं वो सेवा करें हम भगवान का। तो ये अगर हम प्रयास करते हैं विदाउट फेल, तो ये सफलता प्राप्त की जा सकती है इसी जीवन में, ये संभव है। धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी 12 अध्याय और 15 अध्याय बस पढ़ लेते हैं और नाम जप कर लेते हैं, लेकिन गीता रीडिंग और भागवतम रीडिंग रह जाती है। हाँ, तो प्रयास करिए, धीरे धीरे कर सकते हैं। एक एक श्लोक से स्टार्ट करिए, कि गीता का एक श्लोक अनुवाद तात्पर्य के साथ और भागवत का एक श्लोक अनुवाद तात्पर्य के साथ ऐसे पढ़िए, तो हो जाएगा। मैं आपको एक सरल तरीका बताता हूँ। हम लोग डेली भागवत में जो श्लोक चर्चा करते हैं, तो आप एक दिन पहले या क्लास के पहले जिस श्लोक पे चर्चा करने वाले हैं वो श्लोक का अनुवाद तात्पर्य एक बार पढ़ लीजिए, जैसे आपका रीडिंग भी हो जाएगा। धन्यवाद प्रभु जी। ओके। हरे कृष्ण। अरे, टाइम हो गया प्रभु जी, थोड़ा मैं दर्शन करा दूं तो नहीं, पानी का बरस रहा है। हरे कृष्ण।